जब से मैंने थिएटर छोड़ा है तो थिएटर के बाद बस हालात ऐसे ही चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी वक्त गुज़र रहा है गुज़ार रहे हैं, मगर ऐसे होना नहीं चाहिए हम लोगों के साथ। घर वाले क्या बाहर वाले क्या, हम लोगों को तो पसंद ही नहीं करते। मेरे रब्बा मेरी इबादत च कोई कमी रह गई सी, मैनू इस तरह का क्यों बनाया है? जमद्या मेरा बाप मेरे तो खो लिया, मेरे ते मुसीबतां दे पहाड़ सुੱਟ ਦਿੱਤੇ, फिर मेरे ते मतरेया पैन लै आंदा। मेरे मतरेया प्यो भी ना मैनू कबूल किया, उन्हें भी मेरे घरों बाहर कढ़ दिता। तेरी की मसलियत सी? सुनिया है जिदा कोई नहीं उदा तू है। तेरी दुनिया तो मैनू ख़त्म करना चाहती है, जे तू है तो कित्थे में मेरे सामने आ। सुनिया है तू बड़ा ही रहम वाला कि जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ उन लोगों ने अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा कोई राब्ता नहीं किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक जानी मानी शख्सियत से जो कि जेंडर के एतबार से ख्वाजा सरा हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। लेकिन कोरोना के बाइस उनकी ज़िंदगी में भी चंद मुश्किलात पैदा हुई हैं। कोक स्टूडियो सीज़न 11 के अंदर इन्होंने एक गाना गाया जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उस वीडियो के, और इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं नगमा गोगी साहिबा के साथ, उनसे बात करेंगे और उनके हालात जानते हैं कि आजकल उनके साथ क्या बीत रही है। सर मुझे मैडम सबसे पहले ये बताइएगा कि कोरोना अब चल रहा है तो आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, खाते पीते कैसे हैं? बस क्या खाना हम लोगों ने, बस यही अल्लाह के आसरे पे हम लोग बैठे हैं। भाई के घर में रहती हूँ, अगर भाई को खा लेते तो हम भी खा लेते हैं, अगर भाई नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते। वैसे भी हमारा काम शुरू से ही ऐसे ही, जब से मैंने ये किया है काम, कोक स्टूडियो का गाना गाया है, उसके बाद वो लोग कहते हैं, जो ये कहते हैं किसी के पास भी हम लोग चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप तो इतनी बढ़िया स्टार हैं, कोक स्टार हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि कहीं कुछ जाने की। तो मगर वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप तो सैलरी वहाँ से आती होगी, मगर कोई सैलरी नहीं हमें आती, कोई कुछ नहीं आता। तकरीबन देखें कि अब कितना टाइम गुजर गया है कि ये बालकड़ा हमने गाया। उसके बाद मैंने एक गाला बिस्किट वाला का ऐड किया, तो वो भी उन लोगों ने भी कोई ऐसी कोई बात नहीं की। उसके बाद कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, मगर हालात चल रहे हैं। पहले भी टाइट थे कुछ हालात, जब से मैंने थिएटर छोड़ा है तो थिएटर के बाद बस हालात ऐसे ही चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी वक्त गुज़र रहा है गुज़ार रहे हैं, मगर ऐसे होना नहीं चाहिए हम लोगों के साथ। पहला नंबर तो ये है कि ये लोग तो हमें पसंद ही नहीं करते, घर वाले क्या बाहर वाले क्या, हम लोगों को तो पसंद ही नहीं करते। बस एक तीसरी धुन के हवाले से मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें एक मेरी दवा है। अब जब वो दुआ मैं गाती थी ना, जब मैं पढ़ती थी दुआ, वो मेरी रीजनल अपनी घर की दुआ है। मेरे घर में मसला जो मेरे साथ हुआ उसकी ये दुआ है। अगर इजाज़त हो तो मैं वो दुआ आपको सुनाऊं। मेरे रब्बा मेरी इबादत च कोई कमी रह गई सी, मैनू इस तरह का क्यों बनाया है? जमद्या मेरा बाप मेरे तो खो लिया, मेरे ते मुसीबतां दे पहाड़ सुੱਟ ਦਿੱਤੇ, फिर मेरे ते मतरेया पैन लै आंदा। मेरे मतरेया प्यो भी ना मैनू कबूल किया, उन्हें भी मेरे घरों बाहर कढ़ दिता। तेरी की मसलियत सी? सुनिया है जिदा कोई नहीं उदा तू है। तेरी दुनिया तो मैनू ख़त्म करना चाहती है, जे तू है तो कित्थे में मेरे सामने आ। सुनिया है तू बड़ा ही रहम वाला, रहम तो एक औरत है, फिर तू आप की है? ना मर्द ना औरत, ना किसे दा जम्मिया ना किसे ने तैनू जाया, फिर तू मैनू की सोच के बनाया? ना मर्द ना औरत, लगता है कि मैं तेरा ही जलवावा। देखे जी बात सुने मेरी, तकरीबन 3 मरतबा मैंने वो फ़ोटो कापियाँ वगैरह जो है ना आर्ट काउंसिल में मैंने भेजी हैं। तो अभी तक कई ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ एक सैलरी मिल रही, माँ के माँ सैलरी मिल रही, जो भी मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, या 1 मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। मगर ये है कि अभी तक 3-4 मरतबा मैंने वो एप्लीकेशन वगैरह भेजी हैं, अपनी पिक्चरें भेजी हैं, अपनी थिएटर की पिक्चरें भेजी हैं, अपनी सारी भेजी हैं, मगर अभी तक किसी ने मेरे कोई नहीं सुनी। और
کئی ایسے لوگ ہیں کہ میرے ساتھ جو کام کرتے تھے وہ بھی گھر میں بیٹھے ہیں اور اتنے پریشان ہیں وہ لوگ. جب میرے پاس کچھ ہوتا ہے کہیں جاتی ہوں چاہے سال بعد جاؤں میرے پاس پیسے آتے ہیں تو میں ان کو جا کر میں کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ ہیلپ آپ کی کر سکتی ہوں. میں تو اور کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی. کوشش میری یہی ہے کہ مجھ سے پہلے ان کو ملنا چاہیے. اور ایک میری استاد ہے اس نے مجھے ڈرامے سکھائے ہیں. وہ اتنی پریشان ہے بیچاری کہ حد سے زیادہ پریشان ہے. وہ لوگوں کا کام کرتی ہے, وہ گوبر وغیرہ وہ بناتی ہے اس کے, تو وہ اپنا جب سوکھتا ہے پھر بیچتی ہے, بیچ کر تو وہ کھانا وغیرہ جو ہوتا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ گوبر سوکھنے میں بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. تو آخر ان کی بھی تو لائف ہے نا جو اپنے گزارے. اور الحمدللہ میں بالی جٹی صاحبہ کی شاگرد ہوں, اور بالی جٹی صاحبہ کا ایک نام ایک مقام ہے ابھی تک بھی. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کا ابھی بھی نام ہے. تو دیکھیں کہ یہ جب میں اسٹرگل کرتے کرتے کے ایس ایس میں آئی ہوں, کے ایس ایس میں آئی ہوں تو وہاں مجھے ملی ہے جنت نام کی ایک خواجہ سرا ہماری, وہ میری بیٹی بنی ہوئی ہے. اس نے مجھے کہا کہ ماما آپ کی آواز بہت اچھی ہے, اگر میں آپ کو کہیں بھیجوں تو آپ چلی جائیں گے. میں نے کہا بیٹا مجھے کہاں بھیجنا آپ نے, آپ بس چھوڑیں میں بھیج دوں گی کہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی. انہوں نے پھر مجھے پتہ تب چلا جب میرے موبائل میں ٹکٹ آ گئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا, میں اس کو جا کر دکھانے میں کہ جنت یہ کیا ہے. وہ کہہ رہی ماما آپ کے پلین کی ٹکٹ ہے, آپ کوک اسٹوڈیو میں جائیں گی گانا گانے کے لیے. میں کہ یہ کس نے کیا. کہتی ماما میں نے آپ کو بولا تھا نا. تو میں نے کہا واہ ویری گڈ, بہت اچھا بیٹا. میرے تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے, کیونکہ تقریباً 15 سال کے بعد میں نے یہ پھر اسٹارٹ لیا. تو بہت خوشی بھی ہوئی اور دلی تکلیف بھی اس طرح کی ہوئی ہے کہ جن کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں ان لوگوں نے ابھی تک میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. کیونکہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے انسان کا, 25 سال کوئی کم نہیں ہوتا ٹائم. ابھی تک ان لوگوں نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا. ہاں اللہ میاں جنت نصیب کرے عارف البہار صاحب کے والد صاحب, اللہ میاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. مگر یہ ہے کہ جو جتنی بھی ہو سکے عارف صاحب میری ہیلپ کرتے ہیں. جنہوں نے مڑ کے نہیں مجھے دیکھا نا, وہ ہے بشیر لوہار کے بیٹے ہیں. بشیر لوہار تو فوت ہو چکے ہیں, ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں. اور عارف لوہار کے ساتھ میں نے اتنا کام بھی نہیں کیا. اور ماشاءاللہ اللہ میاں ان کی زندگی کرے, ان کے بیٹوں کی زندگی کرے, تندرستی دے اللہ میاں ان کو بہت دے کہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. اور جہاں بھی کسی موڑ پہ بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ میری ہیلپ کرتے. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ جو اس وقت میری پوزیشن ہے میری پوزیشن اس وقت نہ ہوتی, میرے والد اگر زندہ ہوتے. تو اسٹارٹ تو اس کا کچھ اس ٹائپ کا ہے, مگر میں چلو تھوڑا سا میں اڑدی جاواں, میں اڑدی جاواں, میں اڑدی جاواں, منڈے دی ماں وے کدے تو رسیے, منڈے دی ماں وے کدے تو رسیے, منڈے دی ماں وے ساڑی تو رسیے. لوروں بھی منگانیاں پشوروں بھی منگانیاں, گلاں نے تیریاں باتاں نے میریاں, سر وے تیرا تے جتیاں نے میریاں ٹھا, سر وے تیرا تے جتیاں نے میریاں ٹھا. منڈے دی بہن وے کدے تو رسیے, منڈے دی بہن وے سرخی تو رسیے, منڈے دی بھابی وے کدے تو رسیے, منڈے دی بھابی وے سرمے تو رسیے. لوروں بھی منگانیاں پشوروں بھی منگانیاں, نہ رس میریا دلاں دیا جانیاں, تو رس جاویں گا تے میں ماری جانیاں, گلاں نے تیریاں باتاں نے میریاں, سر وے تیرا تے جتیاں نے میریاں ٹھا, سر وے تیرا تے جتیاں نے میریاں ٹھا.
बाल कड़ा वड्डियां बुरां वाला निचाने मेरा बाल कड़ा वड्डे कबीले वाला निचाने मेरा बाल कड़ा सगना दी लोरी तेरी दादी दवावे शगना दी लोरी तेरी दादी दो तेरा दादा वड्डे खंड बोरियां गुड़ां दियां रोड़ियां निचाने मेरा बाल कड़ा वड्डे कबीले वाला निचाने मेरा बाल कड़ा सिरवे तेरा ते जुत्तियां ने मेरियां ठा। बहुत शुक्रिया आपने हमसे गुफ्तगू की। आपने नगमा गोगी साहिबा की तमाम तर गुफ्तगू सुनी है। आर्ट्स काउंसिल जो है वो इन्हें आर्टिस्ट कंसीडर करे या ना करे, इनकी जो तमाम आर्टिस्टों को उनके साथ ताउन किया जाता है हुकूमती सतह पर, वो कई सालों से नहीं किया जा रहा। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है, हम उसे भी छोड़ देते हैं। उन लोगों को मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने इनके साथ काम किया है, अच्छा वक्त गुजारा है, इनके अरूज के वक्त वो इनके साथ रहे हैं, इनसे फ़ायदे भी लिए हैं, माली इमदाद भी ली है। और जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि ये 60 बरस की उम्र इनकी हो चुकी है, ख्वाजा सरा हैं, लेकिन इनके दिल के अंदर अपने दोस्तों का इस कदर दर्द है कि आज भी वो अपने उस्ताद के मुतल्लिक बात कर रही हैं कि जो बुरे हालात के अंदर हैं। तो खुदारा उन लोगों से गुजारिश है जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो इनके साथ काम कर चुके हैं और इस वक्त बहुत बड़े स्टार हैं, अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। चंद अरसा पहले इन्होंने कोक स्टूडियो के अंदर गाना भी गाया है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस वीडियो के भी आए हैं। तो जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, चूँकि ये उनके साथ बात कर रही हैं, सारे इंटरव्यू के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लेते रही हैं। हम लोगों को गंदा नहीं करना चाहते, लोगों की किरदार कशी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन मेरी लोगों से गुजारिश है, हुकूमत वक्त से गुजारिश है, मुखय्यर हजरात से गुजारिश है, आम लोगों से मेरी इल्तिजा है कि नगमा गोगी साहिबा से और इन जैसे और लोगों के साथ ताउन करें, मुश्किल की इस घड़ी के अंदर इनका सहारा बने, ताकि आखिरत के अंदर जब खुदा को इम्तहान का मामला देखना पड़े, खुदा को फ़ैसला करना पड़े, तो खुदा को भी जो है इन लोगों के साथ बुरा सलूक ना करना पड़े। लोगों से गुजारिश है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझें और अपने फ़राइज़ को अच्छे अंदाज के साथ अंजाम दें। चूँकि ये बुरा वक्त अभी आया है, इसने कभी ना कभी ख़त्म ज़रूर होना है, लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें तमाम मसाइल से हमेशा बचा कर रखते हैं। बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।